अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। हम इस बार के बहुत से ड्रामों की बात करेंगे, बट वन थिंग दैट इज़ कमिंग टू माई माइंड एज आई स्टार्ट दिस रिव्यू is that we've got two dramas by Umaira Ahmed airing at the same time on the same weekend on different channels. और ये लास्ट टाइम के रिव्यू में मैंने कहा था कि वी आर बीइंग टू क्विक टू जज दर-ए-निजात, क्योंकि दर-ए-निजात और उमैरा अहमद का उन्हीं दिनों शुरू हुआ था ARY डिजिटल पे, एंड आई वाज राइट। 3 एपिसोड बाद आप नहीं कह सकते कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है, ये स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी वैसी। दर-ए-निजात इज़ सेंसेशनल एंड आपकी इज़्ज़त इज़ सेंसेशनल। दीज आर द टू ड्रामास बाय उमैरा अहमद। दोनों ह्यूमन इमोशंस पे बेस्ड हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन कम्प्लेक्सिटीज़ पे बेस्ड हैं, बट दे आर बोथ सो गुड कि समझ नहीं आता कि फ्राइडे और सैटरडे को पहले कौन सा देखें। सो वील टॉक अबाउट दर-ए-निजात, वील टॉक अबाउट आपकी इज़्ज़त, एंड आई एम होपफुल दैट दोनों ड्रामे अपने इनिशियल फेज़ में हैं। ये नहीं होगा कि आगे की किस्तों में जाके कहानी इधर की उधर हो जाए और पूरी अनरावल हो जाए। आई होप दैट डजंट हैपन। ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट many other dramas that we're all hooked to. Two dramas that I missed out on this time are Hamrahi and Khafa. Hamrahi to khair ab khatam ho gaya, it'll be replaced by a new drama now, but Khafa is a drama that I had started watching last week and I couldn't catch up with it this time, so next time I will also be talking about that. Let's get started with the ones that I have seen this time. On to the reviews. बस तेरा साथ हो की बात करते हैं। जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएंगे। बस तेरा साथ हो के एपिसोड 29 और 30 की मैं बात कर रही हूँ, एंड आई फील दैट एट दिस ग्रैंड टोटल वी आर ऑन टू द 30th एपिसोड। अब ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ जाना चाहिए। वी बिन हुक्ड, वी एंजॉयड इट। हमने सारे उसकी मुख्तलिफ ट्विस्ट्स और टर्न्स देख लिए, लेकिन अब ना थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। आई मीन कितनी बार होगा कि घर में परेशानी होगी, घर में लड़ाई होगी, और इनके घर में तो लड़ाई होती ही रहती है, और दादा बीमार हो जाएंगे, पैनिक हो जाएगा, दादा बीमार हो जाएंगे, अनस जो है दादा के पीछे लग जाएगा, उनको दवाइयाँ देने, उनको नाश्ता बनाने, उनके सारे ख्याल करने, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दादा के साथ लगने। कितनी बार आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सीन्स इन विच वी हैव सीन दिस। तो बेसिकली इस सब का ये मतलब है, ये नहीं है कि ड्रामा हम देख रहे नहीं हैं, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे आंसर और अनस के सीन्स बहुत से मुझे रिपीट लग रहे होते। हिम फ्लर्टिंग लाइटली, शी गेटिंग शाय, बट दे फॉलिंग इन लव स्लोली, थोड़ी म्यूज़िक होना, थोड़ा मज़ेदार सा एक इंटीमेट सा सीन होना, ठीक है, शुरू में अच्छे लगे, क्यूट लगे, बट नाउ दे हैव बिन सो मैनी दैट अब आगे तो जाए कहानी। ठीक है, दे आर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, ठीक है अभी, लेकिन दे आर एट दिस इनिशियल शाई स्टेज, बट ज़्यादा मतलब बस अभी इतने क्लोज नहीं हुए, बट दे डू लाइक ईच अदर, दे डू लव ईच अदर प्रॉबेबली। सो ये सब हो गया ना, अब ये रिपीट हो रहा है। शुक्र है कि इस रेपिटेशन के बीच में हमारे पास शहरीन और शायान का ट्रैक है। अच्छा, शायान का ट्रैक फिर भी थोड़ा लिमिटेड है, हारिस वहीद के सीन्स रिलेटिवली लिमिटेड हैं, बट रियली हैव टू कॉम्प्लीमेंट द एक्टर, एंड ऑल्सो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट द डायरेक्टर एंड द राइटर कि जो भी शायान के थोड़े बहुत भी सीन्स हैं उनको फुल ऑन इंटरेस्टिंग किया है। हारिस वहीद एज अ ब्रैटी ब्रदर जो बस अपना सोचता है, जो इमैच्योर है, बेवकूफ़ है, बिगड़ा हुआ है, वो सब जो उसकी पर्सनैलिटी है शायान की, वो हारिस वहीद ने इतनी अच्छी परफॉर्म की है कि जो 2-4 सीन भी आते हैं वो भी मज़ेदार होते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि ताया को अपना मकाफ़ात अमल अपने बच्चों के ही थ्रू मिल जाएगा। शायान ऐसा कुछ करेगा और शरीन ऐसा कुछ फंसेगी कि अनस और आंसा की ज़रूरत होगी, और वहाँ उन्हें रियलाइज़ होंगी, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी। तो शायान के सीन कम होते हैं, लेकिन वो मज़ेदार होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि और हमें पता है कि शायान जिस पॉइंट पे मैं थी एपिसोड 30 के एंड पे, शायान जो है उसका दोस्त उसे कोई पैसे कमाने की कोई टेढ़ी स्कीम बता रहा है कि तुम अपने अकाउंट में पैसे डाल दिया करो, एंड तुम्हारे बाप के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में होंगे फिर वो पैसे, ये सारी बातें कर। तो हमें पता है कि शायान कोई बहुत मैसिव ब्लंडर करेगा जिससे ताया जो है वो फंस जाएंगे। तो फाइन, यू नो, हारिस भाई डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑल्सो जोया नासिर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली एज शरीन। तो शरीन जो है उसका एक बड़ा लेयर्ड कैरेक्टर है। देखिए, एक तरफ शी इज़ द मीन गर्ल, yes she is the mean girl, she is mean to Anas, she is cruel, she has always been cruel, she is selfish, but at the same time कुछ सॉफ्ट साइड भी है उसकी, उसके साथ बुरा भी हो रहा है फ़हाम के साथ, वो कंफ्यूज्ड हो रही है, उसके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग हैं, जो भी है उसकी एक मीन साइड है, बट एट द अदर एंड शी इज़ ऑल्सो अ गर्ल हु इज़ गेटिंग हर्ट, हु इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड, हु हैज़ दिस मोरालिटी एंड शी नोज़ हर राइट एंड रॉन्ग, और वो बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही है फ़हाम के कैरेक्टर से।
एंड ज़ोया नासिर इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल एंड शी इज़ परफॉर्मिंग सो वेल। आई मीन वो जो सीन होता है जब वो घर आती है फ़ाहम के साथ और कंफ्यूज होती है, अपनी बैग डालती है, अपनी ज्वेलरी उतारती है और अपने आप को कंफ्यूज होकर शीशे में दिख रही होती है, वो जो एक परेशानी है शरीन की आंखों में, वो बहुत अच्छी ज़ोया ने परफॉर्म की है। इनफैक्ट आई एम एंजॉइंग ऑल ऑफ शरीन सीन्स। इनफैक्ट आई लाइक शरीन सीन्स द बेस्ट राइट ऑन बस तेरा साथ हो, क्योंकि वो ट्रैक जो है शरीन और फ़ाहम का वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अच्छा, एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आया कि शरीन जो इतनी कंफ्यूज हो रही है फ़ाहम से, मैं समझी कि होटल में कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान घर आई है, लेकिन वो तो सिर्फ फ़ाहम उस लड़की से मिला होता है और शरीन को सपोजिडली फ़ाहम के कैरेक्टर पे शक हो रहा है। उसके बाद अगले दिन फ़ाहम आता है उससे मिलने कॉलेज, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ, एक तो होटल में वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सेफ़ और सिक्योर नहीं फ़ील करती, और फिर जब वो कॉलेज में आता है फ़ाहम और उससे कहता है कि आई अपोलोजाइज़ टू यू, तो वो कहती है और मैं समझा कि हमारे सर्कल में तो इस तरह लड़कियां होती हैं, बट द थिंग इज़ वो कहती है शरीन उससे कि शराफत तो हर सर्कल में होती है। शी पॉइंट्स दैट आउट। फ़ाहम ने ऐसा क्या किया था जो बहुत गैर शरीफ था, मतलब येस ही ट्राई टू टच हर हेयर, ही समटाइम्स ट्राइज टू टच हर हैंड, और हाँ उसे होटल ले गया खाना खिलाने, थोड़ा ही इज़ ट्राइंग टू पुश हर टुवर्ड्स टेकिंग द रिलेशनशिप फर्दर। वो कह रहा है मैं हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, वो भी एक डबल मीनिंग कमेंट लग रहा था फ़ाहम का। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि शरीन इतनी परेशान हो, इतनी खामोश हो, शीशे में अपने आप को देखे और परेशान हो जाए, फ़ाहम के बारे में कंफ्यूज हो जाए। मेरे ख़्याल से ओरिजिनल स्क्रिप्ट में और कुछ हुआ होगा जो अब सेंसर्स की वजह से या जिस भी वजह से, क्योंकि टीवी पे बहुत कुछ दिखा नहीं सकते, ड्रामे ने उस चीज़ को बस स्किप कर दिया और बस दिखा रहे हैं कि शरीन फ़ाहम की इतनी ही बातों से और इतनी ही सिर्फ बालों को टच करने से इस हद तक परेशान हो रही है। हालांकि आपको समझ नहीं आता वो इस हद तक कैसे इन बातों पे परेशान हो सकती है, बट द थिंग इज़ क्योंकि बिकॉज ऑफ सेंसर्स एंड ऑल दे नॉट शोइंग व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, है वो परेशान, लेकिन साथ साथ शी स्टिल वांट्स टू बी विद फ़ाहम। वो कहता है अच्छा हाँ मैंने तुमसे कहा था तुम अपनी दोस्तों से मिलना चाहती हो, तो वो कहती है हाँ दोस्तों, मैं तुम्हें दोस्तों से मिलवाती हूँ। सो यू नो ये बात है कि वो एक्सट्रीम नहीं दिखाया ड्रामे में जो स्क्रिप्ट में ओरिजिनली होगा। आई एम श्योर इससे ज़्यादा होगा, बट अनकरीब वी आर एजिंग टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ फ़ाहम की ट्रू कलर्स नज़र आएंगे। आई होप जल्दी आ जाए क्योंकि द बिल्डअप इज़ ऑल देयर, वी हैव बिन एंजॉइंग द बिल्डअप, कुछ और भी तो हो, अब आगे कहानी जाए। अच्छा, आई लाइक द फैक्ट कि साइबर क्राइम के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें मिली जब वो जाती है, आंसर जाती है रिपोर्ट फाइल करने, तो वो कहता है कि आप लेट हो गई, आपको फ़ौरन आना चाहिए था, चलिए फिर भी हम ढूंढ निकालेंगे। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्राइम की, साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव कुछ सीन्स थे, दैट वाज गुड। ऑल्सो आई लव द वे अंसा ने दिल खोल के रो के चीख के बद्दुआएँ दी उसको जिसने वो वीडियो निकाली थी, और ताई कैसे कहती हैं चुप हो जाओ, तो वो कहती है कि आपको थोड़ी कह रही हूँ, आपको क्या मसला है, और कि कुत्ते की मौत दे अल्लाह उसे, उसको कीड़े पड़े, कैसी कैसी ख़राब बद्दुआएँ दी। और मैं तो वो इतना मज़ेदार सीन था। एक तो सना जावेद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वाकई एक लड़की टूट के रो रही है और गुस्से में है, एक लड़की है जो राइट और रॉन्ग के बारे में बहुत ही शी हैज़ वेरी डिफाइंड प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, एंड वो ऐसे चीख के रोते हुए बदुआएं दे रही है। और मैं बस सबा हमीद की शक्ल देख रही थी उसमें कि माँ जो है वो कितना तड़प रही है कि सारी बुरी बदुआएं जो हैं वो मेरे बेटे के ख़िलाफ़ है। वेरी गुड सीन। हाँ, अनस को बस यही दे दिया कि दादा आपने बड़ा जुल्म किया, मुझे कसम दिलवा के बड़ा जुल्म किया। अनस इतना अच्छा है कि ये कसम जो है ना ये अनस नहीं तोड़ेगा, आंसर को पता चल जाएगा कहीं और से, लेकिन अनस अपनी कसम, अनस हमारा हीरो कसम नहीं तोड़ेगा दादा को दी हुई। बाकी सब दादा को दी हुई कस्में बातें सब कुछ तोड़ देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन अनस आपका एक गोल्डन बॉय है जो कसम नहीं तोड़ेगा। खैर अच्छा चले ना तोड़े, लेकिन एपिसोड 30 आ गया है और जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे आगे भी कहानी चली गई होगी। आई होप समथिंग मोर हैपन्स, क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय कर ली ये राइड। अब ये और खिंची ना तो ये रिपीटेटिव, डेफिनेटली रिपीटेटिव हो जाएगा। मोर ऑफ शरीन एंड फ़ाहम प्लीज़, मोर ऑफ शयान ऑल्सो मोर ऑफ अनस एंड आंसा मूविंग फॉरवर्ड रादर देन द सेम ओल्ड सीन्स, क्योंकि अनस और आंसा इस वक्त कहानी उनके पीछे रह गई है, रिपीटेटिव हो गई है ना, तो वो कहानी स्वीट तो लगते हैं दोनों साथ, लेकिन रिपीटेटिव हो गई है। एंड एनीवे एंजॉइंग बस तेरा साथ हो, इट्स टाइम फॉर इट टू कंक्लूड। 3 out of 5 टू बस तेरा साथ हो। जंजीरे की बात करते हैं एपिसोड 30 और 31 की, जिसमें 3 मैसिव
चीज़ें हुई, 3 चीज़ें हुई जो मुझे याद रह गई सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक तो ऑफ कोर्स सरबुलंद और रबिया का निकाह हुआ। सेकेंडली सरबुलंद और सोहराब लाला की कॉन्फ्रंटेशन हुई बीजान के रूम में, जहाँ आपको फॉर श्योर पता चल गया कि सरबुलंद को सोहराब लाला पे शक है। हाँ, सरबुलंद स्लो है तो अभी उसे सिर्फ शक है, थोड़ा स्लो चलता है ना, आराम से थोड़ा इधर उधर शॉल पहन के, कुर्ता पहन के वो फिरता रहता है, लुकिंग सीरियस, लुक बिजी, डू नथिंग है सरबुलंद, तो उसे शक हो गया सोहराब लाला पे। तीसरी बात, शिरीन इज़ इंडीड एक्सपेक्टिंग सोहराब से इलिजिटिमेट चाइल्ड, ये भी हमें पता चल गया। चलें शादी से शुरू करते हैं। शादी क्यों हुई सरबुलंद और रबिया की? क्योंकि जिरगा ने कहा, रबिया ने कहा अच्छा जिरगा ने कहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो सरबुलंद कहते हैं नहीं नहीं, आप जाए नहीं, आप हमें एक वक्ती निकाह कर लेते हैं ऑन पेपर। वक्ती निकाह करने से क्या होगा, अगर सरबुलंद थोड़ा एक्सप्लेन कर देता कि वक्ती निकाह इसलिए है क्योंकि आप नामहरम लड़की थी, मैं सरदार हूँ, मुझे क्लियर करनी है अपनी रेपुटेशन, इसलिए ये ज़रूरी है, तो बात बन जाती। लेकिन सरबुलंद ने कहा कि हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं, हमें बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि कौन है सब चीज़ों के पीछे, इसलिए आप मुझसे वक्ती निकाह कर लें। राबिया का वक्ती निकाह करने से सरबुलंद का पकड़ना मर्डरर कैसे कनेक्टेड है? ऑल्सो सरबुलंद तो मर्डर को फिर भी नहीं कनेक्ट कर रहा, सरबुलंद तो कुछ कर ही नहीं रहा। जो हो रहा है एक्चुअली, जो हो रहा है वो या तो राबिया की वजह से हो रहा है, बिकॉज उसने शिरीन को पकड़वाया, शिरीन पे शक हुआ, सोहराब लाला की भी हिंट उसने दी। और तीसरी बात जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सोहराब लाला अब अपने गुस्से में, अपने हसद में, अपने दुख में, कि बानो की भी तो डेथ हुई है, इतने वो लॉस्ट हैं कि वो बार बार गलतियाँ कर रहे हैं और वो गलतियाँ सामने आ रही हैं। सरबुलंद की इसमें आई एम सॉरी कोई अक्लमंदी नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल निकाह हो जाता है एंड आई फाउंड इट अ बिट डिससैटिस्फाइंग कि इतनी कोई बानों की बात नहीं हुई कि देखो बानों में थोड़ी सी बात हो जाती है, एक सेंटिमेंटल सी बात हो जाती है। सरबुलंद कह देता कि बानो मेरी दोस्त थी, अब आप ही हैं मेरा सहारा, आप मेरे से निकाह कर लें, आई नीड योर हेल्प, आप मेरी दोस्त हैं, मैं बहुत अकेला पड़ जाऊँगा, निकाह कर लें। कोई और 2-4 लाइनें होती ना जिससे इनकी थोड़ी सी और डिफ़ाइन हो जाता वजह निकाह का। ऑफ कोर्स वे वेरी हैप्पी, हीरो हीरोइन की शादी हो गई, बट थोड़ी और डिफ़ाइन हो जाता, एक बानों का रेफरेंस आ जाता। हाँ शुक्र इतना तो ड्रामे में हुआ कि निकाह से पहले राबिया ने भी मुदस्सिर को याद किया और सरबुलंद ने बानों को याद किया, नहीं तो जिस तरह इन्होंने इग्नोर किया है बानों को स्पेशली, उसको उन सीन्स के बगैर भी ड्रामा चल पड़ता। तो वी नीडेड दैट क्लोजर एटलीस्ट कि देवर टू पीपल हु लव दीज टू। मुदस्सिर sacrificed his life for Rabia, Banu sacrificed his life while fighting for सरबुलंद एंड हिज फैमिली। तो इतना तो बनता है ना कोई नहीं याद करे। बीजान भी बड़ी आराम से, हाँ भाई तुम बिल्कुल, ये निकाह बहुत अच्छा डिसीजन है, तुम जिरगा के सरदार हो, निकाह बहुत ज़रूरी है ताकि हर कोई तुम्हारे किरदार पे उंगली ना उठा सके। तो फ़ौरन बीजान भी ऑन बोर्ड हो गई। बहरहाल आई थिंक निकाह पे सजल अली लुकिंग ब्यूटीफुल एंड सजल अली परफॉर्मिंग वेरी वेल। रबिया जो थी वो एक कशमकश में है, बड़ी मुश्किल से बहुत से मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरी है, और अब उसका एक कागज़ी निकाह हो रहा है सरबुलंद के साथ। वो कंफ्यूज्ड है, वो कोई खुश नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, वो खामोश हो गई है बिल्कुल, उससे समझ नहीं आ रहा, आंखें सूजी हैं। वो जब अपना मुंह धोती है निकाह के बाद कमरे में, जब मुंह अपने बाथरूम में मुंह धोती है, आंखें सूजी हैं, मुंह बिल्कुल सैड है। वेरी गुड परफॉर्मेंस, जैसे वो परेशान है, यू कैन टेल। ऑन द अदर हैंड सरबुलंद की तो थोड़ी मुस्कुराहटें नज़र आती हैं जगह जगह, विच शुड नॉट हैव बीन देयर। आई मीन सरबुलंद को भी एक सीरियस मामला है, सपोजिडली वो रबिया में इंटरेस्टेड नहीं है और मजबूरन जिरगा के कहने पे शादी हो रही है, तो फिर ये इतनी मुस्कुराहट क्यों है जगह जगह पे सरबुलंद की शक्ल पे? Are they showing that he's happy about the nikah? Okay, fine. If that's the intention, then fine. Otherwise, I'm not very convinced कि सरबुलंद जो है वो फोर्स हो रहा है इस निकाह में। एक बहुत फ़नी पार्ट था, मुझे जगह जगह एक्स पे नज़र आया कि सरबुलंद कहते हैं कि आपने खाना खाया, कहती है नहीं, बड़ी परेशान है, बड़ी सैड है, कह रही नहीं मैंने खाना नहीं खाया। तो वो कहता है अच्छा मैंने तो खा लिया, मैंने तो वहाँ हुजरे में खा लिया था जो भी पका था। एंड देन ही गोज़ ऑफ, ही डज़ नॉट गेट हर फूड। एंड ट्विटर इज़ सो मच फन आफ्टर एवरी एपिसोड ऑफ जंजीरें। आई ऑल्सो थॉट दिस व्हाइल वॉचिंग इट, एंड बार बार मुझे एक्स पे नज़र आ रहा था कि लोग यही कह रहे थे कि इसे खाना तो ला देता, अच्छा पूछा भी आपने खाना खाया, फिर खाना नहीं ला के दिया। सो जंजीरें, देखिए जंजीरें इज़ रियली एंटरटेनिंग, इट्स अ फन राइड। आई वॉन्ट से दैट इट्स द एक्सेप्शनल ड्रामा दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू बी। आई थॉट जंजीरें वो क्लासिक होगा जो हम लोगों को कहेंगे कि ये
ये ड्रामा देखो, यू नो दिस इज़ अ क्लासिक, उसमें इतनी फ्लॉड स्टोरी टेलिंग हुई कि हम अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई क्लासिक आइकॉनिक ड्रामा है, लेकिन बहुत फ़न ड्रामा है। और पार्ट ऑफ द फन इज़ के वी आर ऑल वाचिंग इट टुगेदर, द होल नेशन इज़ वाचिंग इट टुगेदर एंड एक्स इज़ गोइंग वाइल्ड विद थियरीज, इट्स अ लॉट ऑफ फन। अच्छा खैर, अब बीजान जो है, एक और सीन जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा इज़ व्हेन सरबुलंद आता है निकाह से पहले अपनी माँ के पास और कहता है कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, आपने मेरी हिमायत क्यों नहीं की, एंड ही इज़ क्राइंग। आई फाउंड दैट सीन सो स्वीट एंड हियर आई फील दानियाल ज़फ़र एक्टेड वेरी वेल। जैसे एक बेटा है जो है तो सरदार, जिसने बड़ा स्ट्रॉन्ग होना है, लेकिन अपनी माँ के आगे वो बस अपनी माँ का छोटा बेटा है। बहुत खूबसूरत सीन। और समिया मुमताज़ तो शी इज़ एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेस, उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट। एक और सीन दैट आई लव्ड वाज सोहराब लाला एंड सरबुलंद कन्फ्रंटिंग ईच अदर इन बीजान्स रूम। वो कहते हैं कि कहता है कि सारे जिरगा के सामने मुझे बेइज्जत करने का मकसद था, आपने इसीलिए रबिया की जो सच्चाई थी वो खुद मुझे नहीं बताई, आपने जिरगा के सामने बताई ताकि आप मुझे बेइज्जत कर सकें आपका। और जब तक आगा जी का नाम मैं कभी आपके मुंह से ना सुनूँ, ना आप मेरे बड़े भाई हैं और ना मैं आपका छोटा भाई। सो यू नो ही इज़ नाउ शोइंग दैट ही सस्पिशियस ऑफ सोहराब। और सोहराब जो है उसे पता है कि अब शक उस पर आ गया है, लेकिन वो अपने गुस्से में और अपनी हसद में, अपने रिवेंज गेम में इतना आगे बढ़ गया है कि उसे बस गुस्सा आ रहा है कि मैं किसी तरह सरबुलंद को ख़त्म कर दूँ। तो यू नो ये जो है पूरी वो कन्फ्रंटेशन वेरी गुड। एक तो रज़ा अली आबिद इज़ शाइनिंग इन जंजीरें, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही इज़ पुट आउट, व्हाट एन एक्टर ही इज़, सच स्क्रीन प्रेजेंस। एंड सोहराब जो है वो सही का विलन है, आँखों में और बॉडी मूवमेंट्स में, और जो गुस्सा, एक पूरा मुंह जो गुस्से से ना, एक पूरा फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं गुस्से वाले। तो वो जो पूरा एक सीन था दानियाल ज़फ़र रज़ा अली आबिद की कॉन्फ्रंटेशन का, आई रियली एंजॉयड दैट ऑल्सो। आगे ऑफ कोर्स हमारे पास शीरीन का सीन आता है। यू फील अ लिटिल सॉरी फॉर शीरीन, हालांकि शीरीन बड़ी मीन है, बड़ी बदतमीज़ लड़की है, बट देखें वो थी एक मेड है जो कहती है कि जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ आपका ही नाम लिया, दैट मीन्स दैट शी इज़ बिन, एंड ये भी बताया गया था ना किसी पॉइंट पे कि शीरीन ग्रू अप इन दिस हाउस। तो इन फैक्ट शी इज़ probably no, she's been in love with Sohrab Lala since she became aware of him, she grew up, and बस उसका एक ख्वाब है, एक इमेच्योर सा ख्वाब है, जो वाकई समझती है कि वो सोहराब लाला जो उससे शादी कर लेंगे वो सरदारनी बन जाएगी। वाकई वो ये समझती है, और वो बेवकूफ़ बनी जब उसने कहा कि अब आप हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, अब हम निकाह कर लें। तो वो कहता है कि सरदार एक नौकरानी से शादी करे, अक्ल क्या है, कहाँ है तुम्हारी, और रात की मधोशी में किए हुए वादों की कोई हैसियत नहीं होती। बोल्ड टेरिटरी है, बोल्ड टेरिटरी, जंजीरें। कुछ कहे बगैर आपने शीरीन को उल्टी करा के रबिया ने कह दिया ये बदहज़मी वाली उल्टी नहीं है। रबिया डॉक्टर ने पहचान लिया कि बदहज़मी वाली उल्टी नहीं है। आई फाइंड दैट अ लिटिल क्यूरियस, आई मीन थोड़ा सा तो कंफ्यूज होता है इंसान कि वाई इज़ दिस वुमन वॉमिटिंग, इट कुड बी फूड पॉइजनिंग, इट कुड बी एनीथिंग, फॉरन शी न्यू दैट शीरीन वॉज प्रेगनेंट। दैट्स अ बिट ऑफ अ क्रिएटिव लाइसेंस देयर, थोड़ी सी बट रबिया ऑफ कोर्स न्यू कि शीरीन किसी से मिल रही है चुपचाप, बट फिर भी टू इमीडिएटली बी कन्विंस्ड कि ये बदहज़मी वाली उल्टी नहीं है, ये बात मुझे थोड़ी डॉजी लगी। लेकिन चले क्रिएटिव लाइसेंस देते हैं और ये देखते हैं कि रबिया ने फ़ौरन कहा कि शीरीन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या अब शीरीन रबिया को बता देगी सब कुछ, या उससे पहले ही सोहराब लाला उसे मरवा देगा? देखें, अगर शीरीन मर भी जाती है ना, मुझे लगता है कि शीरीन की जो एक कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं सोहराब की बातों को खोल देगा कि असल क्या बात है, असल में क्या हुआ है। बिफोर शी डाइज और विद हर डेथ, इन सम वे और द अदर, शी इज़ गोइंग टू रिवील द ट्रूथ, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ सीन दैट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो अनाया इज़ वेरी गुड एज शीरीन, बहुत अच्छी, शी इज़ होल्डिंग हर प्लेस अमंगस्ट ऑल दीज अकम्पलिश्ड एक्टर्स। कभी सज्जल अली के साथ सीन होता है, कभी रज़ा अली आबिद के साथ सीन होता है, सभी बहुत अच्छे परफॉर्म करती हैं। और ऑफ कोर्स ये जो शीरीन का ट्रैक है सोहराब के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ तुरसम, आई फील वेरी सॉरी फॉर तुरसम। उस्मान जावेद का कैरेक्टर तुरसम मुदस्सिर को मारने के बाद कुछ खोसा गया। अब वो जो एक सीन होता है कि गुलमहर ने बता दिया तुरसम को कि क्या है, अपने चाचा की रियलिटी पता चल गई, और वो कहते हैं कि चाचा मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ शिकार को चले जाऊँ। तो चाचा को पता चल गया, नहीं सॉरी चाचा नहीं, मामा, ज़ाफ़रान मामा को पता चल गया कि डेफिनेटली तुरसम अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। और अब वो जो है वो कहता है ना, वो अपने नौकर से कहता है, तो ज़ाफ़रान ख़ान कहता है
कि मैंने सर उठा के जाना है वहाँ, मेरी बहन और मैं जहाँ सर झुका के गए थे वहाँ मैंने सर उठा के जाना है, तो वो तो बदले की आग में जल रहा है। तो अदनान सिद्दीकी की बहुत कम लाइनें हैं लेकिन पावरफुल लाइनें होती हैं, बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छी है अदनान सिद्दीकी की सारी, एक बुड्ढा आदमी, evil old man making plans and trying to get his revenge in some way or the other, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कह रही थी कि तुरसम का कैरेक्टर वेस्टेड है अनलेस अब तुरसम कुछ करे। कहाँ वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो गुस्से में आ जाता था, जो इतना वाइल्ड था, जो इतना डेंजरस था टुवर्ड्स द इनिशियल एपिसोड्स, और कहाँ बस वो अब एक क्लिफ साइड पे खड़ा रो रहा है और ब्यूटीफुल सी वो जंजीरें की म्यूज़िक हो रही है, माँ की कब्र पे आके रो रहा है। कुछ आगे करे तुरसम। देखें, वी आर ऑन एपिसोड 31, वी हैव रैप्ड अप 31 एपिसोड्स ऑफ जंजीरें। वी नीड दिस कैरेक्टर्स टू कम अप एंड टू take the drama towards its conclusion, and we have certain expectations. I want Tursam to do something. Tursam was a favorite character throughout Zanjeerein. नहीं, he was not a favorite character throughout Zanjeerein. He was throughout a favorite character towards the beginning of Zanjeerein. We want him to do more. So Zanjeerein is flawed. There are silly parts to it, especially सरबुलंद निकाह से खुश है कि नहीं है, सरबुलंद ने उसे खाने का क्यों नहीं कहा, but all that adds to the fun because we are so invested into it. बड़ा मज़ा आता है देखने में। विश दैट हैड बीन लेस फ्लॉज, क्योंकि ड्रामा वाकई बड़ा एक्सेप्शनल शुरू हुआ था, अब इतना एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन जो भी है इज़ ग्रेट फन। 3 out of 5 to जंजीर। दरिन नजात की बात करते हैं, एपिसोड 4 and 5, एंड व्हाट अ सेंसेशनल ड्रामा इट्स टर्न्ड आउट टू बी। आई मीन, कौन है जिसने देखना शुरू नहीं किया और वो हुक नहीं हुआ? कौन है जो पूछ नहीं रहा ज़ामिल और ज़रिया आपके बीच में क्या हुआ? और देखें, वी आर सो क्विक टू जज। आई सेड दिस इन माई रिव्यू लास्ट टाइम कि एज फार एज द कैरेक्टर्स आर कंसर्न, एज फार एज द स्टोरी इज़ कंसर्न, वी आर टू क्विक टू जज। वी नीड टू वेट एंड सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। और यही हुआ कि चौथे और पाँचवें ही एपिसोड में ड्रामे ने ऐसे ऐसी ट्विस्ट्स की और ऐसे ऐसी हमें शॉक ट्रीटमेंट्स भी दी कि हम कहते हैं कि अच्छा। एंड बाय द वे, नाउ आई विल टॉक अबाउट दुरफिशा सलीम्स परफॉर्मेंस, बिकॉज टिल लास्ट टाइम आई सेड दैट maybe I did not like the characters were speaking so much English, not just Durrafisha, all the modern characters speaking so much English, but I said that we are being too quick to judge. And now let's talk about Durrafisha Salim. She's supposed to be playing the annoying brat. She is the girl who is very privileged. अपनी चीज़ों के आगे उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बचगाना भी है, दिखा रहे कि यूनिवर्सिटी जाने वाली है तो बचगाना है, बहुत लाडली है, माँ बाप की बहुत लाडली है, और एक उसे जैसे एक ऑब्सेसिव फर्स्ट लव है उस ज़ामिल के साथ, उससे आगे कुछ नज़र नहीं आता। इतनी इमेच्योर है कि लोगों को फेस वैल्यू पे देखती है। अबू बकर सीधा साधा है तो वो उससे इज़्ज़त नहीं करती उसकी। अबू बकर का जब पता चला हार्वर्ड में है तो थोड़े उससे इम्प्रेस हो गई। सो यू सी शी इज़ अ ब्रैट, शी इज़ सपोज टू बी दैट वे। जिस तरह वो बोल रही है, जो सब वो कर रही है, जो सब वो कह रही है, बदतमीज़ी कर रही है, वो सब उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। एंड सो एक्चुअली इट्स अ रियली गुड परफॉर्मेंस। यू डू नॉट लाइक ज़रियाब, यू अंडरस्टैंड कि ओ ये लड़की बहुत प्रिविलेज्ड है, बहुत ब्रैटी है, ब्रैटी इज़ द वर्ड फॉर हर। एट द सेम टाइम बाय एपिसोड 5 यू आर ऑल्सो फीलिंग सॉरी फॉर ज़रियाब, क्योंकि वो जो है, जो भी है, फॉर ऑल हर फ्लॉज शी इज़ मैडली इन लव विद दिस बॉय हु इज़ वेरी ट्रबल्ड। एंड वो लड़का ट्रबल्ड है, वो लड़का ड्रग अब्यूज़, ड्रिंकिंग, गलत लोगों में, गलत सोबत में भी होता है, लेकिन वो ओवरलुक सब कुछ कर लेती है बिकॉज शी लव्स ज़ामिल एंड शी इज़ ट्राइंग टू ऑलवेज टेक हिम आउट ऑफ हिज डिप्रेशन। शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू लेक्चर हिम ऑन राइट एंड रॉन्ग। अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ तक को, अपनी यूनिवर्सिटी एकेडमिक करियर तक को वो आगे कर रही है ज़ामिल की खातिर, तो वो कॉन्स्टेंटली सेक्रीफाइस कर रही है कुछ ऐसे कि ज़ामिल ठीक हो जाए। यहाँ तक कि जब ज़ामिल कहता है कि आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम अलोन विद यू आफ्टर द वेडिंग, शी अग्रीज़। बट यू नो, उस अलोन टाइम के बाद जो राइटर उमैरा अहमद ने हमें कह भी दिया है कि जी डेफिनेटली दे वर फिज़िकल, कोई गुनाह हुआ है, तो उस अलोन टाइम के बाद वो कंफ्यूज भी है, कुछ लॉस्ट है। शी इज़ नॉट श्योर, देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डाउट इन हर हेड। वो उसे वॉइस नहीं कर पा रही, लेकिन एक डाउट है उसे ना, कुछ फीलिंग आ रही है, विच इज़ वाई शी वॉशेज़ हर फेस एंड हैंड्स, विच इज़ वाई शी वॉशेज़ हर रिंग सो मच। बार बार अपनी रिंग को देखती है टू बी कन्विंस्ड। कितना अच्छा सिम्बलिज्म है राइटर उमैरा अहमद का। और जो आँखों में एक एम्प्टीनेस है जब वो दादी से बात कर रही होती है कमरे में और दादी उसे हया के बारे में बता रही होती हैं, तो वो जो एम्प्टीनेस है,
It's beautifully performed. I think it's a beautiful performance by Durrafishan Salim. Also आगे scary dialogue जो दादी कहती हैं वो याद करती है, दो चीज़ें वो साथ साथ याद करती है जब पता चला जामिल चला गया। एक वो याद करती है कि दादी कह रही है कि गिद्ध जो है वो तुम्हें नोच नोच कर खा रहा है, और साथ साथ उसे जामिल की बात याद आती है कि आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम अलोन विद यू। शी थिंक्स ऑफ दिस साइड बाय साइड, कहीं ना कहीं उसको दिल में दिमाग में एक है, एक डाउट है कि मैंने सही किया कि गलत, बिकॉज शी इज़ गॉन टू एन एक्सट्रीम दैट शी परहैप्स हैडंट गॉन टू बिफोर. So now we know Zaryab better. Episode 4 and 5, now we can talk about Zaryab. Yes, she's annoying. Yes, she speaks too much English. That's just how she is. Yes, बन के बोलती है. Yes, वो अपने आगे कुछ और नहीं देखती, लेकिन है तो इंसान और उसकी फीलिंग्स हैं, और उसने she's fallen in love with the wrong boy and she is paying for it. She's going to suffer for it. कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है. वी आर सो क्विक टू जज पीपल. एंड दूसरी तरफ लेकिन अब और भी बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज है. रुमैसा ख़ान का थोड़ा सा पार्ट ही आया अभी इसमें दर-ए-निजात में, लेकिन एज द गर्ल फ्रॉम द इंटीरियर विलेज सिंध, इंटीरियर सिंध, आंटी आंटी काल किया इस तरह करके बोल रही, इतनी खूबसूरत लग रही है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है. रुमैसा ख़ान इज़ अ very good actress and she is doing a great job in this little role as Hamna. Let's see where it goes. अभी हमना का शुरू है तो मैं ज़्यादा हमना को एनालाइज नहीं कर सकती, but I'm enjoying this. एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री. अब दर-ए-निजात ना हमें अब कहानी जो है खुल रही है, मुख्तलिफ शाखें खुल रही हैं और मुख्तलिफ सवाल हमारे आगे पेश कर रही है जो फिर आगे सॉल्व होंगे. सो एक तो ये है जामिल ज़रियाब का क्या होगा, मेन ट्रैक. अबू बकर हमना कौन, क्या है रिलेशनशिप, चलें एक और मिस्ट्री शुरू हो गई. अब आ गए हम अबू बकर की माँ की तरफ. सो इंटरेस्टिंग. क्या है कहानी, क्यों वो गिल्टी फील करती हैं, क्यों उन्हें लगता है कि उन्हें कभी जन्नत नहीं मिलेगी, कौन है पॉलिटिशियन, उनसे क्या रिलेशनशिप है उस पॉलिटिशियन की. ये जो मिस्ट्री है ना बिहाइंड अबू बकर्स मदर, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग. और फिर उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मज़ीद खड़ी हैं सानिया सईद, जिनकी फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, voice, everything is modulated so beautifully. You're like what's going to happen next. And ये कौन है, ये क्या है, क्यों है, क्या ड्रामा है, क्या कहानी है. उमैरा अहमद ने बहुत अच्छा लिखा है. एंड यू नो वी वर लेफ्ट विद ऑल दिस फिल इन द ब्लैंक्स एंड वी वांट टू फिल देम इन, एंड इट्स गोइंग टू बी सो मच फन. अगर एपिसोड 5 तक ही हमें इतने ट्विस्ट्स मिल गए तो आगे क्या क्या होगा. अच्छा, अब जो गुनाह हुआ है, जामिल कहता है एक गुनाह हुआ है, तो जामिल को शायद गुनाह का पहले एहसास हो गया. क्या ज़रियाब थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि शी लव जामिल सो मच कि वो कुछ भी उसके लिए करने को तैयार है, लेकिन जामिल शायद उससे इतना ऑब्सेसिव नहीं है. ही डज़ नॉट लव हर सो मच. ही इज़ कन्फ्यूज, ही इज़ कॉम्प्लेक्स, ही इज़ इनसिक्योर, ही हेट्स अबू बकर. मे बी हिज वे ऑफ solidifying his relationship with Zaryab, or his way of getting done with his complexes was to spend more time with Zaryab and do something, go to an extreme which they hadn't gone to before, क्योंकि वो अबू बकर के मामले में बहुत इनसिक्योर है. तो जामिल जो है उसे कुछ एहसास हुआ है गुनाह का और वो कहीं चला गया. अच्छा, वो जो कहीं जाता है, फाउंड इट वेरी फ़नी कि जामिल की माँ को फ़ोन करी कि आंटी चेक करें वो कहाँ है, तो आंटी इतनी चिल होकर चेक करी, ओहो कहाँ चला गया, ओहो इसके फ़ोन में कहाँ मैसेज आया, अच्छा मुझे ये मैसेज किया है. इतनी ठंड, आई मीन नो वंडर ये लड़का छोटे बच्चे बने हुए ना ये सब, लाइक दे गोइंग टू यूनिवर्सिटी सो दे रियली यंग, एंड इसीलिए तो ये इतना बिगड़ गया कि द मदर डजंट केयर. एंड दूसरी बात ये कि मोरालिटी की बात बहुत होती है, और इसलिए होती है कि उमैरा अहमद ये दिखा रही हैं, ड्रामे दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं. गुनाह को क्या लोग गुनाह समझ रहे हैं, जैसे कि ज़रियाब जो है वो दादी के सामने बता देती कि अबू आप भी तो कभी कभी पीते हैं, और नवीन जो है वो फरहान ताहिर के कैरेक्टर से कहती हैं कि आपकी अल्कोहल देखी हुई है बच्चियों ने कबर्ड्स में, ऑफ कोर्स दे नो यू ड्रिंक. सो द थिंग इज़ के फिर वो कहता है अपनी माँ से कि माँ कभी कभी दोस्तों के साथ ड्रिंक करना कोई एडिक्शन थोड़ी होती है, कोई कभी कभी करना पड़ता है सोशली. तो यू नो टू शो कि किस तरह लोग अब गुनाह को गुनाह नहीं समझते. माँ तो समझाना चाह रही है कि नहीं ये गलत है, तुम्हें गलत सही का पता नहीं है, तुम्हारे बच्चे इसीलिए आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं क्योंकि तुमने ये सब कुछ सेट इन किया है घर पे. ही हिमसेल्फ थिंक्स, ही एंड हिज वाइफ थिंक कि सोसाइटी में कभी कभी पी लेना, फ्रेंड्स में कभी कभी पी लेना कोई बिग डील नहीं है. तो अगेन वी आर शेडिंग लाइट आहिस्ता आहिस्ता सारे जो फ्लॉज हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में हैं और जिनको फिर उनकी वजह से बिगाड़ कितना कभी कभी बढ़ जाता है. ये कहानी है दर-ए-निजात की.
थोड़ा थोड़ा हमें पता है, वी कैन प्रिडिक्ट कि ऑफ कोर्स यू नो ज़रियाब के साथ कुछ इतना बुरा होगा कि फाइनली वो उस दर निजात तक पहुँचेगी जिधर पीस है, विच इज़ इन प्रेयर, इन रिलीजन। ऑफ कोर्स कहानी तो उसी तरफ जाएगी, लेकिन उससे पहले कितने ट्विस्ट्स होंगे, कितने रोमांसेस ब्रेक होंगे और कितनी लव स्टोरी शुरू होंगी। Interesting, really interesting. I think Durraifa Shah Salim did a fine job. These two particular episodes belong to her and to Sania Saeed. I think नमीर और शरियार मुनव्वर के कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन अभी और होगी, तो हम उनकी भी परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे। आई एम ग्लैड टू सी रुमैसा खान इन दिस रोल, एंड रुमैसा खान छोटे से रोल को भी बहुत अच्छा बिल्ड कर लेती हैं, बट आई होप कि ये रोल इतना भी छोटा ना हो। आई लाइक टू सी मोर ऑफ हर। 5 out of 5 टू दर निजात। आपकी इज़्ज़त की बात करते हैं, एपिसोड 9 and 10, एंड ये ड्रामा बेसिकली यू नो व्हेन आई थिंक अबाउट द फैक्ट कि ड्रामे में क्या हुआ, तो इतना कुछ नहीं हुआ इन 2 एपिसोड्स में, सिवाय ये कि कैरेक्टर्स की जो इमोशनल जर्नी है वो आगे गई। तो और वो इमोशनल जर्नी भी इतनी अच्छी तरह, इतनी इंटरेस्टिंग तरह आगे गई कि यू डू नॉट वांट टू मिस अ सीन, डिस्पाइट द फैक्ट कि कहानी आराम से जा रही थी। आई मीन ताबिश रो रहा है और गुस्सा भी है, उसकी नाक कट गई है, न्यूज़ चैनल्स ने न्यूज़ रिलीज़ कर दी है कि उसकी बीवी अगवा हुई है, तो ये सब जो है उधर ही है कहानी, इससे आगे इतनी नहीं गई, बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई, बट स्टिल यू नो यू all the messages, all the dialogues, all the scenes within the drama hit at the heart. तो अब वो ताबिश कह रहे मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज़्ज़त कहीं की नहीं छोड़ी, सब्ज़ी वाले के साथ भागा। ये तो इतना फ़नी लगता है जब वो कहता भी है, तो आपको सुनने में भी आपको अजीब लगता है कि वाकई यू नो ये सब्ज़ी वाले के साथ भागी है। कभी आपने सुना नहीं कि कोई सब्ज़ी वाले के साथ भाग जाए, लेकिन बीना भागी है अपेरेंटली। असल में वो नहीं भागी, मेरे ख्याल से उसने सब्ज़ी वाले की मदद ली है, और लेकिन सब्ज़ी वाला जो है वो अब निकला है कि शायद वो टेढ़ा है, शायद वो इतना रिलायबल या ट्रस्टवर्दी नहीं था जो बीना समझ रही थी। वो शायद बीना को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो यू नो सब्ज़ी वाले के साथ भागी, बार बार कहता है। चौधरी भी कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो सब्ज़ी वाले के साथ भाग गई, मैंने समझा था मुझे जो कैंडिडेट चाहिए था वो फैमिली वाला चाहिए था, इसकी बीवी देखो वो तो सब्ज़ी वाले के साथ भाग गई। तो जगह जगह ये सब यू नो सरप्राइज़ होकर, शॉक होकर और ताने के तौर पे ये बात बोलते हैं। मेरी इज़्ज़त डुबो दी, किसी के साथ भागी है, कोई बहराम खान है, और औकात से ज़्यादा उसे मैंने आराम दिया, इज़्ज़त दी, और उसने मेरी नाक कटवा दी। अब सारी जो इज़्ज़त है, इज़्ज़त की बात इस ड्रामे में, नाम आपकी इज़्ज़त है, और बार बार इज़्ज़त का एक मज़मून भी खुलता है इसमें बार बार, कि जो इज़्ज़त है उसको ये आराम, पैसे देने से एसोसिएट कर रहा है, जबकि वो इमोशनली उनके इंटरेक्शंस में अपनी बीवी की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करता था। उससे ना उसकी माँ करती थी, ना वो करता था, ना वो बच्चों को इनकरेज करता था कि उसकी इज़्ज़त करे। बीना उनके घर में इनविजिबल होकर रह गई थी, फिर भी वो समझते हैं बहुत इज़्ज़त दी, वो समझते हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। शायद ताबिश तो यही समझता है फॉर श्योर, लेकिन शायद उसकी माँ ये नहीं समझती। कहीं कहीं उसे कुछ याद आता है कि बीना तुम्हें दूसरी शादी का पता चल गया था तो तुम मुझे बता देती, मैं उसे रोकती। सो शी हैज़ रिग्रेट्स इन हार्ट। द मदर इज़ अ बिट कन्फ्यूज कि शायद मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैं कुछ गलत, मेरा भी इसमें कोई रोल है, मेरी वजह से भी ये औरत यहाँ से भागी है, मेरी बहू भागी है। सो यू नो शी हैज़ दैट डाउट इन हर हार्ट विच विल ग्रो ओवर टाइम। यू नो वो जो एक माँ का नैरेटिव है, ताबिश की माँ की जो रियलाइजेशन है, और माँ जब बताएगी कि क्या गुनाह हुआ है, क्यों ये गुनाह हुआ है, क्यों ये सब इस पॉइंट पर पहुंचा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आ रहा है कि माँ थोड़ी कंफ्यूज हो रही है कि बीना तुम मुझे बता ही देती। अच्छा, सानिया सईद की बात करते हैं इधर। सानिया सईद की परफॉर्मेंस ऐसी कि एक माँ है जो कंफ्यूज है, उसको गुस्सा तो आ रहा है कि बीना तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुम मुझे बताती क्या बात थी, मैं तुम्हारी मदद करती। ये सब वो अपने कमरे में बैठी अकेले ख़ुद से बात करते हुए कह रही हैं। अच्छा, नॉर्मली जब ड्रामों में ऐसा होता है ना कि कहानी को आगे ले जाने के लिए एक कैरेक्टर बैठा ख़ुद से बातें कर रहा होता तो बड़ा फेक लगता है। आप कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है कि एक कैरेक्टर बैठा ख़ुद से बात कर रहे हैं, आप दिल में सोचते हैं। लेकिन सानिया सईद की परफॉर्मेंस की कोई ऐसी बात है कि जब वो बैठी हुई ताबिश की माँ की एक्टिंग करते हुए ख़ुद से बात कर रही हैं, और रिग्रेट है, आवाज़ में रिग्रेट है, आँखों में दुख है, तो कहीं भी वो आपको अनबिलीवेबल नहीं लगता। यू कनेक्ट विद इट। कहीं भी वो आपको आर्टिफिशियल नहीं लगता। ऑल्सो लुक एट हर, लुक एट हाउ शी इज़ बेंट ओवर, थोड़ी सी झुकी हुई है सारे वक्त।
अच्छा और क्योंकि बूढ़ी माँ बनी हुई हैं तो कभी कभी आप नोट करें कि शी मूव्स हर बॉडी अ लिटिल एज इफ हर बॉडी इज़ एकिंग, हर बॉडी इज़ इन पेन, शी इज़ एन ओल्ड वुमन, हर शी इज़ इन पेन, शी इज़ ऑलवेज इन पेन, शी इज़ शिफ्टिंग अबाउट इन ऑर्डर टू मेक हर सेल्फ मोर comfortable. These little nuances are exceptional. सानिया सईद इज़ एक्सेप्शनल, शी इज़ अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग. और आपकी इज़्ज़त में ताबिश और बीना की कहानी है, बैराम खान की कहानी है, लेकिन उतनी ही माँ की कहानी है. क्या परफॉर्मेंस है. अच्छा दूसरी बात, बड़ा मुझे दुख हुआ कि बीना जो है उसको बैराम खान बेवकूफ़ बना रहा है. हम सबको ही दुख हुआ होगा कि बेचारी इतनी इनोसेंट है, इतनी वो हर्ट थी. उसने कहा अच्छा ताबिश मुझे ढूंढे, जैसे मैं उसे ढूंढती थी, क्या कहती है कि जगह जगह ढूंढता फिरे, अच्छा है और मैं ना मिलूँ उससे. जैसे मैं उसे ढूंढती थी पहले, पिछले 1 साल से मैं उसे ढूंढती रहती थी, उसी तरह वो भी मुझे ढूंढे. वो तो बस इस गुस्से में निकल आई है घर से. शायद उसने ज़्यादा सोचा नहीं है आगे क्या होगा. हाँ वो भागी नहीं है बैराम खान के साथ, जेवर वगैरह शायद उसने सब अपनी माँ के यहाँ ही छोड़ा हुआ है, वो साथ नहीं लेके गई, लेकिन वो बैराम को ट्रस्ट कर रही है. क्यों उसने गलती की, क्यों. एंड यू सी दैट बैराम जो है वो शायद इतना कोई अच्छा सीधा आदमी नहीं है, कोई स्वीट हैप्पी गो लकी सब्जी वाला नहीं है. यू सी हिम चेकिंग हर आउट, you see that he is admiring her beauty and she's looking beautiful by the way in her burqa, innocent face. तो वो ऐसे देख रहा है, कह रहे मेरी तो लॉटरी निकल गई, मुझे आप मिल गई. तो ये बातें जो है ना, इनसे आपको एक डर लगता है. दूसरा, हमें पता है टीज़र में कि बैराम जो है वो कहेगा उससे, क्या इससे बीना से कि छलांग मारो ट्रेन से. क्या वो कहेगा, क्या वो बीना का पर्स उसने पकड़ लिया है, सामान वहीं ट्रेन में छोड़ दिया है. इसका मतलब है कि वो बीना को अब ख़त्म करना चाहता है और ख़ुद उसके पर्स में जो पैसे हैं और जो सामान है वो लेके वो बैठ जाएगा. इज़ ही द ईवल विलन ऑल्सो. बड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, बड़ा मेरा दिल दुखा हुआ है कि बेचारी बीना के साथ अब और कुछ बुरा क्या होने वाला है. और बहराम को उसका दोस्त भी कहता है ना शहर में कि तुम इसको कहीं भी किसी खाई में फेंक देना, कहीं ख़त्म कर देना, क्या तुमने मुश्किल अपने सर ले ली. तो ये भी है कि बहराम जो है वो कोई इतना सीधा आदमी नहीं है. डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू, he's not going to help her through and through. There, it's a grey character for sure. Saif Ali Khan performing quite well in this initial role of his. शुरू के उनके रोल एक तरफ खफा में आ रहे हैं, एक तरफ इसमें आपकी इज़्ज़त में. he's doing a good job. एहसन खान ने तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट, फ्रॉम गुस्सा, रिग्रेट, दुख, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, बच्चों को प्यार करे. और फिर ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग सीन बिटवीन एहसन खान एंड हिज फ्रेंड ताबिश और उसका पुराना दोस्त एहसन खान और वकास शहजाद का. और बचपन का दोस्त ही ताबिश को वो सब कुछ बता देता है जो उसे और कोई नहीं बता रहा. तो वो कहता है ना कि तुमने इतना पैसा कमा लिया, तेरा मसला ये है, तो उसे कोई सवाल नहीं करता, तेरे जेब में इतना पैसा आ गया है कि सब पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तो हमारे मुंह पे तुम्हें कोई बताता ही नहीं है. और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हुए मौत पड़ती है, दूसरी शादी के वक्त इस्लाम याद आ रहा है. ये तो आउटस्टैंडिंग लाइन थी. ये वो लाइन थी जो आपको बार बार रील्स में भी नज़र आएगी, विच हिट्स एट द हार्ट कि हाँ इस्लाम बहुत से हमारे मर्दों को, हमारे कल्चर में बहुत से लोगों को सिर्फ़ दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के टाइम याद आता है, चाहे उन्हें 5 वक्त की नमाज का कोई एहसास ना हो. इट हिट सो हार्ड एंड इट इज़ सो सैड एंड इट इज़ सो ट्रू ऑल्सो. बहुत अच्छी ये वकास शहजादे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, एक सिंपल इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस एज ताबिश's फ्रेंड. और यहाँ पे ना ताबिश कंफ्यूज होता है, उसे रियलाइज़ हो रहा है, बचपन का दोस्त सच बात कह रहा है, ये ताबिश रियलाइज़ कर रहा है. लेकिन क्या वो इस हद तक रियलाइज़ करेगा कि वो सारा ईगोज़ का बिल्डअप हुआ इतने सालों में, विल ही बी एबल टू ओवरकम दैट एंड विल द ओल्ड ताबिश दैट यूज्ड टू लव बीना हु हैड अ सॉफ्ट हार्ट, विल ही बी एबल टू रिटर्न. अच्छा और एक और बात कहता है उसका दोस्त के भाभी कह रहा होता है ना वो बीना को, तो कहता है भाभी ना को, तो उसे बहन कहता है. तो कहता है तुम कितनी बेगैरत हो, तुम एक औरत घर से भाग गई है, तुम उसे बहन कह रहे हो. तो वो कहता है कि तो मर्द घर से बाहर चक्कर चलाता है, उनको भी तो हम दोस्त भाई कहते हैं. जो एक गैरत का नोशन औरतों से एसोसिएटेड है वही आदमियों से एसोसिएटेड है. क्यों सोसाइटी में औरत कुछ करती है तो नाक कटवा देती है और आदमी जो कुछ करता फिरे. आपकी इज़्ज़त में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं एंड दे आर ऑल वेरी इम्पैक्टफुल. और ऑफ कोर्स एक एंड हमारा एक क्लिफ हैंगर है कि चौधरी साहब ने कहा कि बीना को मरवा दो, क्या ताबिश उसे मरवा देगा. वाकई इतना या दोस्त की बात दिमाग में आई है, कुछ सेट हुई है, या फिर वो फिर भी बीना को मरवाने को राज़ी हो जाएगा अपनी इज़्ज़त बचवाने के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए. दूसरी तरफ ये सब्ज़ी वाला क्या कर रहा है बीना के साथ, क्या वो उसे ट्रेन से धक्का दे देगा.
बहुत अच्छे पार्ट पे ड्रामे का कि किस्त एंड हुई कि आप सवालों के साथ रह गए। और क्या बात है उमैरा अहमद की, एक ही टाइम पे दर-ए-निजात और आपकी इज़्ज़त में हमें क्लिफ़ हैंगर्स दे रही हैं, हमें ट्विस्ट दे रही हैं और हमें बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे सोचने पे मजबूर कर रही हैं। वीकेंड्स आर रियली फन दीज़ डेज़ व्हेन यू आर अ टीवी ड्रामा वॉचर। 5 आउट ऑफ 5 टू आपकी इज़्ज़त। एक मोहब्बत और की बात करते हैं, एपिसोड 19 और 20। अच्छा, एक मोहब्बत और के डेफ़िनेटली हाइज़ एंड लोज़ हैं। हाइज़ बहुत अच्छे हैं और लोज़ जो हैं वो बहुत इरिटेटिंग हैं। जैसे देखिए, कहानी में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। हारून और खुशबक की जो एक कनेक्शन बिल्ड हुई है, जो वो एक उनका चल रहे हैं अप्स एंड डाउन्स उनकी रिलेशनशिप के, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हारून का खुशबक के लिए स्टैंड लेना और ख़ुद जेल चले जाना खुशबक की रेपुटेशन को बचाने के लिए कि इंक्वायरी बैठे ही नहीं, बहुत अच्छा है। आहद ज़मीर और माया अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परी के आहद ज़मीर के साथ के सीन्स बहुत क्यूट है। एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। क्या रिवील किया चौधरी के ड्रग रैकेट के बारे में हारून ने? क्या चीज़ थी? एक हमें इतना सा भी नहीं पता चला क्या था। खुशबख्त ने अपने सुपीरियर से जाके जो बात की कि जो सुपीरियर ने कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी लॉन्च होने वाली है और वो कहती है कि हमारी ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है, जिसका मतलब है कि और एथिकल लोग आ जाएंगे, अगर मैं जाऊँगी तो कोई और आ जाएगा। थोड़ी शेर शायरी की बात होती है एंड वो सब जो है आपस में जो उनकी बात होती है सारी, वो क्यों इतने फिल इन द ब्लैंक्स में क्यों बात करते हैं लोग? कहीं कहीं एक मोहब्बत और में बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग तरह बात करके एक्चुअल जो एक कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसको मिक्स अप कर देते हैं ताकि बात कह दी भी जाए और ज़्यादा हमें फैक्ट्स भी ना पता चलें। ये मुझे बहुत अनॉय करता है। एक मोहब्बत और बहुत अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन ये जो गोल मोल करके बातें होती हैं ना, मुझे बहुत अनॉय करती हैं। ऑल्सो ऑफ कोर्स ट्रोप्स, दिस ट्रोप के हीरो बताएगा नहीं हीरोइन को, हीरोइन से मौका देगी। वो एक अकेले बैठे हुए एक हिल स्टेशन पे विदाउट एनी इंटरप्शन, तो वो कह रही है कि क्या आपको टेंशन है, आप मुझे बता सकते हैं। तो हारून नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? पता नहीं क्यों नहीं बता रहा। इसीलिए नहीं बता रहा कि कहानी में आगे इसी किस्म में कन्फ्यूजन हो, खुशबख्त से अक्यूज़ करे, वो हर्ट हो, उसकी आंखों में सैडनेस आ जाए। आहद ज़मीर एक आउटस्टैंडिंग हर्ट आदमी की वो देते हैं परफॉर्मेंस। एक शेर बोलें, ये कहें कि आपने जिस तरह मुझे झूठा समझ लिया, जिस तरह मुझे धोखेबाज समझ लिया, आप मुझे कातिल भी समझ दें, एक हल्का सा ताना भी मार दें जिस पर खुशबक सैड हो जाए। सिर्फ इसकी खातिर हारून ने खुशबक को नहीं बताया। खुशबक को तो पता चल ही जाना था, घर आके पता चल जाना था। क्यों नहीं बताया? क्या इसलिए नहीं बताया कि खुशबक तो उसे रोकने की कोशिश करेगी? लेकिन जो भी वो कर रहा था वो तो शुरू हो गया था, अब तो वो नहीं रोक सकती थी। फिर क्यों नहीं बताया? जब खुशबक ने कहा कि आप मुझे हिल स्टेशन लेके इसीलिए गए थे ताकि मुझे पता ना चले आप क्या करें, तब भी कोई जवाब, तब भी कहा जी, लेकिन उसकी एक वजह थी। तो जब आपकी इतनी बात हो रही है तो आप बता देना वजह। नहीं, आप क्योंकि एक पाकिस्तानी टीवी ड्रामा में है, आप वजह नहीं बताएंगे। हाँ, आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। आई हैव टू से माया अली इज़ वेरी गुड इन एक मोहब्बत और एज खुशबक, जो कि उसके पास डीमंस हैं, इसलिए वो थोड़ी सी बहुत हिचकिचाती है अपनी इमोशन शो करने में, लेकिन good at heart, and she's fallen in love with this man. But these two episodes, episode 19 and 20, were Ahad Razamir's show. The pain in his eyes, the love in his eyes, the sad emotion, जितनी वो एक कन्विक्शन के साथ अपना यूट्यूब स्पीच देता है कि सच्चाई आपके आगे लाना मेरा फ़र्ज़ है, अपने बच्चों की खातिर, मुल्क की खातिर, एंड साथ साथ याद भी कर रहा है खुशबख्त ने जिस तरह अक्यूज़ किया था, डिसअपॉइंटेड है, इमोशनल हुआ है, डिस्ट्रेस्ड है, ही इज़ मैडली इन लव विद हर एंड ही इज़ वेरी हर्ट बाय ऑल दैट शी सेड। तो वो जो पूरी परफॉर्मेंस है, फिर एक जॉन एलिया का शेर भी बोलते हैं, बहुत अच्छी। आहद ज़मीर शो थ्रू एंड थ्रू, ही इज़ कैरिंग दिस फॉरवर्ड ब्यूटिफुली विद हिज इमोशन, ही इज़ वेरी गुड एट डिपिक्टिंग इमोशन एंड ही डज़ अ फाइन जॉब हियर। लेकिन कहानी में यू आर कॉन्स्टेंटली फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, खुशबक को समझ ही नहीं आता कुछ, थोड़ा सा वो बताता है हारून, हारून तो खैर नहीं बताता। हारून कहता है, हारून ताना देता है कि आप मुझे झूठा भी समझ लें, आप मुझे झूठा तो समझती हैं, आप मुझे मर्डर भी समझ लें। फिर उसके बाद उसके सुपीरियर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी इंक्वायरी थी, स्टिल शी डजंट जॉइन द डॉट्स, देन शी गोज़ टू सी सोनिया मुर्तज़ा। फाइनली सोनिया मुर्तज़ा जब बताती है तो खुशबक को समझ आता है कि हारून जो था वो एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था रादर देन एक जर्नलिस्ट बन के स्टोरी लेके जा रहा था। फाइनली शी गेट्स इट, फाइनली शी फील्स अपसेट कि ओह, मैंने हारून को क्यों अक्यूज़ कर लिया ऑफ
lying and deceiving me. So finally she gets it. साथ साथ आपको हारून के भाई का कुछ कुछ सीन्स आते हैं जो आपको अनबिलीवेबल लगते हैं. आई मीन हारून के अपने भाई के साथ ऐसी तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं थी कि अब उसका भाई ये भी मानने को राज़ी है कि हारून ने ही कत्ल किया था. और वेयर इज़ माहम, वेयर इज़ द वाइफ, वो जो अब्यूज़ की पूरी स्टोरी चल रही थी वो कहाँ गई. तो ये मुझे वो ट्रैक मुझे लगता है कि है लेकिन नहीं है. उसकी तरफ अटेंशन कभी कभी जाती है, कभी नहीं जाती. तो वही ना, एक मोहब्बत और की स्टोरी इतनी वाटर टाइट नहीं है जितनी आप चाहते थे कि हो. एंड फाइनली ड्रग सर्किट एक्सपोज हो गया है. अब वो जो है बॉस जो है हारून का, वो आके अब कह रहा है कि तुमने मुझे इंस्पायर किया, मैं भी तुम्हारी तरह होता था एक ज़माने में, और अब मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, मेरे चैनल पे आएगी तुम्हारी ये वीडियोज़, क्योंकि तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं. तो अब कहानी आगे तो जा रही है, बट रियली इट्स बहुत ज़्यादा ये परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट है. आई थिंक आहद ज़मीर हैज़ डन अ रियली गुड जॉब ऑफ निटिंग दिस ड्रामा वेल टुगेदर. म्यूज़िक बहुत अच्छी है, माया अली की अच्छी एक्टिंग है, सॉन्ग कास्ट अच्छी है, म्यूज़िक और लोकेशंस और बेबी वो जो परी है वो बहुत क्यूट है. बट देयर नीडेड टू बी मोर. 3 out of 5 टू एक मोहब्बत और. लीडर की बात करते हैं, एपिसोड 23. अच्छा, लीडर जो है उसमें अब फाइनली मंसूर ने सोच लिया. मंसूर ने अपनी माँ से बात की. उसने कहा कि देखिए मैं आगा से बदला ले रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कहती हैं आगा से बदला लें, लेकिन बदला जब मैं लेता हूँ तो मैं करप्ट हो जाता हूँ, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देते हैं, आप मुझसे नाराज़ हो जाती हैं, मैं क्या करूँ. तो फाइनली द मदर लेट्स हिम ऑफ द हुक एंड सेज कि नहीं, तुम बदला ना लो, मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, तुमने जितना बदला लेता ले लिया, बाकी अल्लाह पे छोड़ो, और तुम वाकई तुम अकेले रह गए हो और मुझे तुम चाहिए, यू आर ऑल आई हैव इन दिस वर्ल्ड, और तुम अब छोड़ दो बदला. तो फाइनली जब माँ ये अलाउ करती है तो मंसूर अब ठीक हो गया. मंसूर इतना अच्छा हो गया कि वो जो मुंशी है उसको उसने रिलीज़ करवा दिया पुलिस से, उसे सारे विलेजेस के लैंड रिपीट कर दिए, करप्शन छोड़ दी, सही रास्ते पे आ गया, आका को माफ़ कर दिया. रुबाब और शफ़ीक मंसूर से जाके उससे मिले, रुबाब और मंसूर शफ़ीक से जाके मिले और शफ़ीक ने असल सच बता दिया. तो रुबाब को भी पता चल गया कि सच्चाई क्या है. रुबाब अपनी माँ से कहती है कि मैं अपने बाप के नक्शों कदम पे नहीं चल सकती, मैं पॉलिटिक्स ने मुझे चुना है, मैंने तो नहीं चुना, और जिस दिन वो जेल से बाहर है मैं छोड़ दूँगी पॉलिटिक्स, लेकिन मैं अपने बाप की तरह कट थ्रोट नहीं हो सकती या करप्ट नहीं हो सकती. तो अब यानी रुबाब और मंसूर दोनों अच्छे पॉलिटिशियन हो गए, करप्शन छोड़ के सही और सच्चाई की तरफ का साथ देने वाले हो गए, और उनके साथ वो उनके जो पुरानी यूनिवर्सिटी के दोस्त थे वो भी आ गए. तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड बेसिकली कहानी डेफिनेटली आगे गई. आई लाइक्ड दैट. अच्छा, ये देखें कि आगा ने उससे कहा था करीम दाद से कि अब मंसूर बच गया है तो अब ये हमें नहीं छोड़ेगा, और मंसूर भी जब सीएम के पास जाता है तो वो कहता है कि अब मैं आगे कुछ करूँगा जो मुझे कोई रोक नहीं सकता करने से. तो सीएम कहते हैं कि अगर तुम अच्छी बात करोगे, अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो अब मंसूर कुछ ऐसा करेगा कि करप्ट पॉलिटिशियंस आगा और करीम दाद को ठीक कर देगा, सीधा कर देगा, उन्हें मज़ा चखा देगा. लेकिन आई होप जब ये हो तो ये कोई हल्का फुल्का सा प्लान ना हो. नाउ लीडर एपिसोड 23 पे है, सुना है 3-4 ही किस्तें रह गई हैं. अब जो ट्विस्ट आए, इट नीड्स टू बी माइंड ब्लोइंग फॉर द ड्रामा टू बी बिलीवेबल. अब इतना बिल्डअप हो गया, अप्स एंड डाउन्स चले गए, करप्शन, एंटी करप्शन, मर्डर अटैम्प्ट्स सब हो गए. अब जो होना वो ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी ट्विस्ट होनी चाहिए विच ब्लोज द माइंड एंड विच टेल्स यू ओ वेरी गुड स्टोरी टेलिंग. आई एम वेटिंग फॉर दैट. दिस एपिसोड 23 वॉज एक्चुअली अ गेम चेंजर बिकॉज अब मंसूर और रुबाब दोनों एक तो साथ हो गए, दोनों अच्छे हो गए, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग बीच की क्लियर हो गई. अब आगा और करीम दाद जो आपके एक्चुअल विलन्स हैं उनके साथ क्या होगा ये हमें देखना है. So I am hopeful that the drama will bring on some major twist that will have us entertained and will have us very interested. It's a political thriller. The story needs to be watertight. Leader की हर बार watertight नहीं हुई story, but still it's a good drama to see. Refreshing होता है बाकी सबसे. 3 out of 5 to Leader. That's it for this time. A lot of dramas that I've seen और फिर भी कुछ मिस हो गया. I missed out on Khafa, which I'm going to be watching and catching up with. I missed out on Bombay Tailors. There is so much to see on TV. और एक बात है कि कुछ ड्रामे हैं उनका नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, आप वो देखते हैं हर हाल में और आपका दिल करता है उनकी बात करने की. उन सब की तो मैंने बात की है. And next time, more dramas to review. Let me know if there are any other dramas that you'd like me to review. I'll add them in and try to watch them. Let me know if you agree with the ratings. Do like, comment, share, subscribe. Till next time.